सॉरी। सो आज अपन इस लेक्चर में ना अपन लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, है ना, जिसको टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोला जाता है ना, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंसेस ऐसे करके भी बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर इस अप्रोच के ऊपर अगर तुम जेई की बात करोगे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करोगे तो बहुत बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यही सेम अप्रोच हम इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं। जब हम ट्वेल्थ में जाके इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही वाला अप्रोच वहां पे काम आता है। अप्रोच क्या है? अप्रोच बेहद सिंपल सा है ना। देखो अभी हमने जो देखा सीरीज का सम निकालना है, तो मैं देखा टीएन अगर आ जाएगा तो सब निकल जाएगा। और टीएन जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? कोई लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए तो चलेगा, राइट। अब सिग्मा करेंगे, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, तीनों के फॉर्मूले हमें पता है। लास्ट क्लास में अपन ने सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब के फॉर्मूले देखे थे। तो अगर टी आर मेरा या टी एन मेरा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बड़े प्यार से मेरा आंसर निकल जाएगा। बढ़िया। अभी अगर मेरा टी एन ऐसा आ जाए कि वो रेसिप्रोकल में है, राइट, राइट, रेसिप्रोकल में क्वाड्रेटिक आ रहा है, रेसिप्रोकल में क्यूबिक आ रहा है, तो आप सम कैसे निकालोगे फिर उसका? क्योंकि सिग्मा तो डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मान लो किसी ने टी एन दे दिया मेरे को 1/n/n+1, है ना, और वो बोल रहा है ऐसे निकाल दो इसका। अब लास्ट क्लास में तो हमने देखा था क्या, टीएन आएगा तो आप एस एन कैसे निकालोगे? आप सिग्मा टीएन कर दोगे उसका, और एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक, या फिर टी आर लिख के आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक कर दो। ठीक है, ऐसे ही निकलता है सब, है ना। आपने तो ये देखा था। अब यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा सिग्मा, एक काम करते मैं टी आर लिख लेते ताकि अपना कंफ्यूजन ना हो, है ना, वेरिएबल ही तो है। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, आर इंटू r+1, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगी। अब इसका सिग्मा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसका सिग्मा निकालूं कैसे? पंगा ही आ जाता है ना, तो इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं अपने पास। सिग्मा डिनोमिनेटर में जाएगा नहीं, क्योंकि सिग्मा एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्रोडक्ट पे और डिवीजन पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता भी नहीं है। तो सिग्मा ऐसे कैसा रहेगा? तो अब इस तरह के क्वेश्चंस का सम निकालने का लॉजिक जो होता है वो आता है हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज से, राइट। कंसेप्ट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोपिक सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते भी हैं, एज आई सेड अर्लियर। तो पहले अपन इसको समझते हैं, और इसको समझ के अपन फिर यहाँ आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वापस से। परेशानी समझ में आ रही है ना कि कंसेप्ट मुझे किस टाइप की क्वेश्चंस में हेल्प करता है, जब मेरे पास इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाते हैं जहाँ पे टीएन क्या है, डिनोमिनेटर में एन है या डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है। अब मैं क्या करूंगा, वहां पे अपन टेलीस्कोपिक सीरीज वाला फंडा लगाते हैं। अब टेलीस्कोपिक सीरीज है क्या? इट्स अ टेक्निक, है ना, नथिंग एल्स, इट जस्ट अ टेक्निक। टेक्निक क्या है कि देखो, इसका 1/सब फॉर्मूला तो है नहीं, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, मतलब सम तो आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन सम निकालना भी है मुझे। तो हम क्या करते हैं, हमने एक छोटा सा जुगाड़ बना रखा है। उस छोटे से जुगाड़ में हम क्या करते हैं, देखो, पहले मैं जुगाड़ सिखाता हूँ ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं ना। तो पहले जैसा बुक में दिया हुआ है मैं वैसे सिखा देता हूँ, दूसरा फिर मैं लॉजिकली सिखा दूँ। पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक क्या बोलता है कि कभी अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ, 1/x × x+1। तो आप क्या करो, इसको मान लो मुझे दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आप इसको दो अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब न्यूमरेटर में अगर होता तो मैं दो अलग अलग में कन्वर्ट कर देता, ये तो डिनोमिनेटर में है। सो लॉजिकली सोच के देखो, ये आया कब होगा, ये दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे होगा? एक रहा होगा समथिंग बाय एक्स प्लस एक रहा होगा समथिंग अपॉन x+1, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना, a/x प्लस b/x+1। बिकॉज इसी का जब मैं एलसीएम लूंगा तो देखो होगा क्या, नीचे हो जाएगा x × x+1, ऊपर कुछ आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में, और उसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए।
तो मैं ऐसे ही जुगाड़ लगा रहा हूँ कि 1/x इंटू एक्स प्लस वन जो होगा वो कैसा होगा, वो कुछ a/x प्लस b/x प्लस वन टाइप्स का होता होगा। ए और बी की वैल्यूज कुछ होंगी, राइट? इस तरह से ब्रेक होगा ये। अब ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, राइट हैंड साइड को एलसीएम ले लो पहले। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम ले रहा हूँ, है ना? तो इधर बनेगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स। ये बनेगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, है ना? एक्स को एक साथ कर दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया। राइट हैंड साइड पे तो ये बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये बन रहा है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों बराबर होनी चाहिए, डिनोमिनेटर बराबर है, न्यूमरेटर भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ तो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे है ही नहीं। है नहीं मतलब जीरो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, a प्लस बी जो है वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज x का कोएफिशिएंट जीरो होगा तभी तो x गायब होगा। बच जाएगा a कांस्टेंट, इतना कितना है 1, तो a की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। देखो समझ में आया ना? मैं दोनों साइड को इक्वेट कर दिया, वहां से ए और बी में इक्वेशंस आ गई। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, इन दोनों को सॉल्व किया तो बी की वैल्यू -1 आ गई। तो अब मेरे पास ये ब्रेक हो गया 1/x इंटू एक्स प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x माइनस 1/x प्लस वन। देखो, दिस स्टेप ओवर हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसको दो अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आ गए, है ना? एक बार एक और एग्जांपल कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। मान लो ये आ गया 1/x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a/x प्लस टू प्लस b/x प्लस थ्री, ऐसा ही कुछ होगा ना? नीचे वाले को ब्रेक कर दो बस। अब a और b की वैल्यूज निकालनी है, फिर से वही करूंगा, एलसीएम लूंगा, राइट? टू फाइंडिंग a एंड b, a और b फाइंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूंगा, a इंटू वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस, वही न्यूमेटर इक्वेट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर तो इक्वेट होंगे ना। जब एलसीएम लूंगा तो यही बनेगा ना, न्यूमेटर ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा। वन इज इक्वल टू ए, एक्स को एक साथ ले लो, ए प्लस बी एक्स, और कांस्टेंट को एक साथ ले लो, 3a प्लस टू बी। ये बन गया। दोनों सेम होने चाहिए। इधर जो x का कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा जीरो होना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे तो x है ही नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, वो तुम्हारा 3a प्लस टू बी के बराबर होना चाहिए, है ना? तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन, यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ये जीरो कहाँ से आ गया, 1 है ये तो, है ना? 3a प्लस टू बी तो 1 के बराबर होगा कांस्टेंट। अब डाल दो यहाँ पे 3a माइनस बी, सो a आ गया 1, b आ गया -1। तो मेरा 1/x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री किस में ब्रेक हो गया, 1/x प्लस टू। अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा कि ये मैं ब्रेक क्यों करा रहा हूँ, है ना? जो अपन टेलीस्कोपिक सीरीज पे जाएंगे, बट पहले ये टेक्निक सीखते हैं अपन पार्शियल फ्रैक्शन वाले की, ब्रेक कराते कैसे हैं। एक और एग्जांपल ट्राई कर लो। इसको ब्रेक कर लो, एक बार तुम लोग ट्राई करो, इसको देखो, ब्रेक करो दो पार्ट्स में। -1/5। देख, कुछ नहीं करना, है ना? आंसर तो मेरे को भी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने भी रैंडम वैल्यूज लिखी है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो a/2x प्लस थ्री ले लिया, है ना? प्लस b/x माइनस फोर ले लिया। अब a और b निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बोलेंगे, a इंटू एक्स माइनस फोर प्लस बी इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन। यही होगा। फिर x के कोएफिशिएंट को एक साथ कर लो, a प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस थ्री बी माइनस फोर ए इज इक्वल टू वन। कंपेयर कर लो दोनों साइड्स को, तो a प्लस टू बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट देता है x है नहीं, और मेरे पास कांस्टेंट
सॉरी, ये आ गई दो इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ए और बी आ जाएंगे। तो ए की जगह -2b डाल दो, सो 3b माइनस 2b माइनस 8b, सो b 1/11 आ गया, यस सर। है ना। और b की वैल्यू 1/11 डाल दोगे तो a कितना आ जाएगा, -2/11। तो अपना ब्रेक कैसे हो गया ये, देखो हर बार याद मत कर लेना कि x का कोएफिशिएंट 0 होगा, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हर बार 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर 1 की जगह 2 होगा तो ये तो फिर भी 0 आएगा, लेकिन ये 2 आ जाएगा। 1 की जगह अगर x हो जाएगा तो फिर x का कोएफिशिएंट 1 आएगा उस केस में, है ना। मैंने अभी तक ऐसा एग्जांपल लिया नहीं है। देखो ये आया पार्शियल फ्रैक्शन समझ में। अब इसी में अगर मान लो 3 वाला आ जाए, 3 का आ जाए प्रोडक्ट, तब क्या करेंगे, सेम कहानी, तीन तीन फ्रैक्शंस में लेके जाएंगे। सो a बाय एक्स कर देंगे, b अपॉन एक्स प्लस 1 कर देंगे, है ना। वही हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लोगे तो नीचे तो मेरा वही बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ऊपर क्या बनेगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये बनेगा ना, जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा उसके बाद लिख रहा हूँ मैं, b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा इधर का न्यूमरेटर राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का तो 1 है ही। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर भी आएगा और एक्स भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा, तो तीनों के कोएफिशिएंट को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी, ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, प्लस एक्स का क्या बनेगा देखो, एक्स 2x 3x 3a 2b प्लस सी। कांस्टेंट यहाँ से तो आएगा नहीं, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 2a। ये आ गया देखो मेरे पास, है ना। तो अब यहाँ से मुझे इक्वेशंस क्या क्या मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 होगा बिकॉज राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट भी 0 आएगा, और 2a तो 1 के बराबर आएगा। इन तीनों को सॉल्व करना है। सो a तो मेरा 1/2 आ गया, a को 1/2 डाल दो इन दोनों इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, 2b प्लस सी इज इक्वल टू -3/2। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 2b माइनस बी इज b, -3/2 प्लस हाफ इज -1। सो b आ गया -1, b -1 आ गया, तो c कितना आ गया, हाफ। आ गए एबीसी की वैल्यूज, बस डाल दो यहाँ पे, ये हो गया अपना। तो अगर 3 भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आ जाए अपने पास। देखो आया फंडा समझ में, कैसे अपन फैक्टर्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लेके जाते हैं। अब देखो ये होता है तरीका जो बुक्स में लिखा हुआ रहता है ना। बट समझ में आ रहा है तुम्हें ना कि बहुत मेहनत वाला काम हो जा रहा है, तो हर बार वही एलसीएम लो, सिंपलीफाई करो, फिर इक्वेशंस आएंगी, फिर एबीसी की वैल्यूज निकालो ना। तो बहुत ही समझदार लोगों ने ना बहुत ही मजेदार तरीका निकाला हुआ है। पहले उन समझदार लोगों का तरीका देखते हैं, है ना, फिर मैं अपना एक छोटा सा तरीका बता दूंगा, उससे आंसर भी निकल जाएगा। तो अब समझदार लोगों ने क्या तरीका निकाला है देखो। उन्होंने क्या बोला कि यार ये घड़ी घड़ी ना ए और बी की इक्वेशन बना के सॉल्व करने को आ जाती है, ठीक है, मेहनत लगती है, जुगाड़ लगाते हैं। तो उन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, जब उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, तब उनको समझ में आया है कि यार ये देखो ऊपर क्या है, ये एक्सप्रेशन है अपॉन ये, राइट हैंड साइड पे क्या है, ये है। दोनों साइड बराबर ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अपन बराबर ही तो बोल रहे हैं, तभी तो अपन ए और बी की वैल्यूज निकाल रहे हैं। अगर दोनों साइड बराबर है तो अगर मैं कोई एक्स की वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड से भी मुझे वही वैल्यू निकलेगी और राइट हैंड साइड से भी मुझे वही वैल्यू निकलेगी। यस और नो, निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी।
ठीक है। तो अब देखो सिर्फ तुम्हारा न्यूमेटर देखो, है ना, दोनों के न्यूमेटर सेम होंगे, तो x को जीरो पुट कर दो, b तो गायब ही हो जाएगा। x को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो b तो गायब हो जाएगा ना। यहाँ कितना बचेगा, 1 × a। तो राइट हैंड साइड पे कितना बच गया, a। लेफ्ट हैंड साइड पे 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। ये इतना सॉल्व क्यों करूं मैं, दोबारा समझो मैंने क्या किया। मैंने बोला ये न्यूमेटर सेम होंगे ना, यहाँ पे पहले स्टेप के बाद में। तो अगर मैं b को गायब कराना चाहूँ तो x को जीरो कर दो, तो b गायब हो जाएगा, तो a मिलेगा डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे। और अगर b की वैल्यू निकालनी है तो a में a को गायब कराओ, मतलब x+1 को जीरो करना है तो x को -1 डाल दो। तो अगर मैं x को -1 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा 1, -b = 1, मतलब b = -1। तो देखो मैंने मेरा जुगाड़ क्या लगाया, मैंने इस स्टेप के बाद में x को जीरो पुट किया तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, और मैंने x को -1 पुट किया तो मुझे b की वैल्यू मिल गई। सर बट ये तीन टर्म्स के लिए कैसे करोगे? जा रहा हूँ मैं हर चीज समझा रहा हूँ, ये आया समझ में, यस सर। है ना। फिर इसी को लोगों ने बोला कि इतना भी क्यों करना है, फिर तो नीचे से समझो, इसका जो फैक्टर है वो डाल दो। इसका फैक्टर कितना है, 0, है ना। इसका फैक्टर डालोगे तो यही निकल जाएगा। देख, एक काम करो, मैं स्टेप पे वापस आता हूँ। यहाँ समझ में आया ना, हर एग्जाम्पल में अपन सेम चीज करते जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन गया था मेरे पास। आगे सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है तुम्हें, एक्स का अलग किया और कॉन्स्टेंट को अलग किया। तुम तो यहाँ पे क्या करो, एक्स को -2 डाल दो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। डाल दो -2, 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो ए कितना आ गया, 1 आ रहा होगा, ये देखो फाइनली। और फिर डाल दो एक्स को -3, तो ये जीरो हो जाएगा। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, -b = 1, तो बी देखो -1 आ रहा होगा। आया कि नहीं आया, अगले वाले में देखते हैं। ये वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ, है ना। एक्स को डाल दो 4, तो ये जीरो हो जाएगा। 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11, 11b = 1, तो b की वैल्यू 1/11 आ रही होगी। और यहाँ पे डाल दो x को -3/2, मतलब 2x + 3 जीरो होना चाहिए, तो x कितना पुट करूंगा, -3/2, तो ये जीरो हो जाएगा। -3/2 यहाँ डाल दो, सो -3/2 -4, -11/2 = 1, तो a मेरे पास कितना आ गया, -2/11। 3 हो जाएगी, कोई नहीं, डालो देखो वापस से, अभी 3 वाला है। डालो x को, क्या पुट कर रहे हैं, जीरो पुट कर रहे हैं पहले। तो देखो यहाँ पे जीरो, एक्स इसका फैक्टर जीरो है ना, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बी भी गायब, सी भी गायब। यहाँ डाल दो जीरो, 0+1 0+2 कितना हो गया, 2। 2 × a = 1, तो a कितना आ रहा है तुम्हारा, हाफ आ रहा होगा ये। अब डालो x को -1, क्योंकि मुझे एक फैक्टर x+1 भी दिख रहा है। x को -1 डालूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा, b बच जाएगा। x को डाला मैंने -1, -1 + 1, तो -b = 1, b कितना आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। अब डालो x को -2, -2 डालोगे तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये बच जाएगा। x को पुट किया मैंने -2, सो -2 -1, 2c = 1, सो c = 1/2। देखो वही वैल्यूज निकाली तुमने, है ना। तो इस लॉजिक से क्या हुआ, अब चाहे वो 3 फैक्टर्स बने, 4 फैक्टर्स बने, 5 फैक्टर्स बने, मेरे को टेंशन नहीं है, राइट। मुझे कुछ सॉल्व करने का आएगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ पहली वाली इक्वेशन में न्यूमेरेटर को इक्वेट करूंगा, और उसके बाद जो फैक्टर्स है उन फैक्टर्स की x की वैल्यू डालता जाऊंगा, और वो x की वैल्यूज अपन डालते जाएंगे, तो उसकी वजह से मुझे अलग अलग कॉन्स्टेंट्स मिलते जाएंगे। एबीसी मिल गया तो मेरा पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। देखो आया कि नहीं आया समझ, यस सर। Yes, sir. है ना। तो अपन ऐसे भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इससे टाइम बच जाता है। अब तीसरा क्या है, एक मेरा भी लॉजिक है सिंपल सा, जिससे मैं आंसर निकाल लेता हूँ। देखो मैं कैसे करता हूँ, मेरा क्या है, इतना माथा पच्ची क्यों करना है यार, है ना। मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से समझना, पहले मैं एग्जांपल करता हूँ, फिर दोबारा वापस करूंगा तो समझ में आएगा। एक बार में शायद उतने अच्छी तरह समझ में ना आए। मुझे मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा तो दो पार्ट में ब्रेक होगा,
और दोनों का डिनोमिनेटर मुझे पता है, तो मुझे मालूम है एक तो x आएगा, एक x+1 आएगा, है ना? ठीक है, यहाँ तक मुझे यहाँ पे x नहीं दिख रहा। इसका मतलब जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो फाइनली x कैंसिल हो जाएगा आपस में, है ना? कैंसिल कब होता है? 2+2 कैंसिल होता है कि 2 - 2 कैंसिल होता है? 2 - 2 कैंसिल होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये x मेरा कैंसिल कैसे होगा? x - x बनेगा। इसका मतलब यहाँ माइनस से लगा देता हूँ। ये x इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कैंसिल हो जाएगा ना। x इंटू 1 इज x, x इंटू 1 इज x, -x कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? कांस्टेंट। देखो इधर बनेगा x+1 -x, ऊपर कितना बचेगा? 1। मुझे कितना चाहिए? 1। बस हो गया मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। देखो आया समझ में? थोड़ा बहुत आया होगा, है ना? थोड़ा बहुत बाउंस हो गया होगा। एक और करता हूँ, x+2 इंटू x+3। ठीक है, ये बन गया x+2। दो पार्ट में ब्रेक होगा। मुझे मालूम है x कैंसिल होना चाहिए, बीच में माइनस आएगा। ये x+3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये x+2 इधर मल्टीप्लाई होगा। x+3 1 1 क्यों रखा है मैंने? बिकॉज मुझे x कैंसिल कराना है, तो x का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। तो दोनों का पहले से ही सेम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराओ। फिर यहाँ 2 लिख दोगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये x बन जाएगा। 2x - x मेरा x बच जाएगा। फिर तो मैंने लिखा x, x हो गया x, x इधर बनेगा +3 -2। 3 - 2 कितना हो गया? 1। मेरे को 1 ही चाहिए था, ये मेरा ब्रेक हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। x+2 आएगा, x+5 आएगा, माइनस x नहीं चाहिए मेरे को, तो इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। x+5 -x -2, x कैंसिल हो गया। 5 - 2 कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे, जब मैं एलसीएम लूंगा, मैं सोच रहा हूँ एलसीएम लूंगा, तो 5 - 2 3 आएगा मेरे पास ऊपर। मुझे कितना चाहिए? 1 चाहिए। आ कितना रहा है? 3 चाहिए। 3 आ रहा है ना, 3 को मुझे गायब भी कराना है। 1/3 खत्म, कहानी हो गया। वो 3 एडजस्ट, 1 बनेगा ऊपर। अब देखो आया कि नहीं आया, सबको समझ में? यस सर। 2x+3x - 4। ठीक है, अब देखो कैसे ब्रेक करूंगा। एक बन गया 2x+3, एक बन गया x - 4। माइनस होना चाहिए है। अब देखो x - 2 तो -x बन जाएगा। मुझे x कैंसिल कराना है। कैंसिल कब होता है? 5 - 5। दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनना चाहिए। ये 2 है, ये 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 1 से। तब ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने कोएफिशिएंट का। अब कैंसिल होगा ना x मेरा? बिल्कुल होगा। और अब देखो 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -8 -3, ऊपर कितना बन जाएगा? माइनस का 11 बन जाएगा मेरे पास। मुझे कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो माइनस के 11 से डिवाइड भी करा दो। हो गया अपना एडजस्ट। देखो -2/11 आया था, और ये तुम्हारा 1/11 आया था। चेक कर लो, -2/11 और 1/11 ही आए थे। आया समझ में? एक ट्राई कर लो पहले, या 2 3 ट्राई करा देता हूँ। पहले ये वाला ट्राई कर लो एक बार, देखो एक स्टेप में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट से इन तीनों को भी देखो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है। हाँ देखो, तुम्हारे स्कूल में जब पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, तो ये मेरी वाली टेक्निक मत लगाना। बाकी दोनों तुम लगा सकते हो। मेरी वाली लगाओगे, वो टीचर तुम्हारे मार्क्स भी काट लेगी और बोलेगी चीटिंग करी तुमने, है ना? बिना ए और बी लिए तुमने आंसर कैसे निकाल दिया? 5 6 7 फटाफट से ट्राई कर लो एक बार, है ना? फिर बोलो मुझे हो गया तो।
देखो इसको ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, 1/x+3 -1/x+5, तो ये बनेगा 5 - 3 विच इज 2, तो मुझे 1/2 करना पड़ेगा बाहर ताकि वो 2 एडजस्ट हो जाए। तो ये बनेगा 1/2 इंटू x+3 -1/2 इंटू x+5, ये हो गया इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको ब्रेक कराएंगे तो 1/x -1/x-3, तो ये बनेगा x-3 -x, तो -3 बनेगा ऊपर, तो बाहर एक -3 से डिवाइड कराना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे करूंगा तो 2x+3 माइनस, अब देखो x कैंसिल होना चाहिए है ना, तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए दोनों जगह। तो हम क्या करेंगे, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये बनेगा 6x, ये भी बनेगा 6x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ये बनेगा -2, ये बनेगा -9, सो -2 -9 इज -11 बन जाएगा, तो एक -11 से बाहर डिवाइड करा देते हैं। देखो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसी अप्रोच में अगर मान लो ऊपर x आ जाएगा तो क्या करोगे, है ना, सारे अप्रोच करा देता हूँ मैं। मान लो ऊपर आ गया x, सॉरी इंडिकेशन कहाँ से लिया मैं, x+1 to x+3, है ना। अब आपको तो ऊपर कांस्टेंट चाहिए ना, ऊपर x कहाँ से आ गया, तो पहले इस x को गायब कराना पड़ेगा। x को गायब कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर का जो भी फैक्टर है, कोई भी फैक्टर बना लो ऊपर, जैसे तुमने पकड़ा x+1, तो अब मैं क्या करूंगा ऊपर, अरे यार बार बार इंटीग्रेशन की आदत है ना पार्शियल फ्रैक्शन की, तो ऊपर +1 कर दो, -1 कर दो। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ऊपर नंबर लाना है, नंबर लाऊंगा तो मेरा लॉजिक काम करेगा, तो मुझे x गायब कराना है। x गायब कैसे होगा, जब वो कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे से, तो नीचे वाला एक फैक्टर ऊपर बना दिया मैंने +1 -1 करके। अब इसको अलग अलग कर लो, x+1 अपॉन दिस, ये हो जाएगा 1/x+3 -1/x+1 इंटू x+3, यही होगा ना। अब इसमें वापस से पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, 1/x+1 -1/x+3, 3 -1 2 आएगा, तो ये बाहर 1/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +1/2 x, 1/x+3 को कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा 3/2 1/x+3 -1/2 1/x+1। देखो आया कि नहीं आया समझ में, ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इसका, है ना। अगर 3 टर्म्स आ जाएंगी तो क्या करेंगे अपन, उसका लॉजिक भी देख लेते हैं। लॉजिक मेरा सेम रहेगा, मान लो 1/x इंटू x+1 इंटू x+2 है। 3 आ गया तो मैं 3 को कैसे ब्रेक कराऊं, 3 को एक साथ तो ब्रेक नहीं करा पाऊंगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे पेयरिंग बनाता हूँ, किस किस की, पहले और दूसरे की, दूसरे की और तीसरे की, ये 2 टर्म्स लेता हूँ। तो पहले मैं किसमें ब्रेक करूंगा, 1/x इंटू x+1, 1/x+1 इंटू x+2, देखो है ना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा। इधर क्या बनेगा, x+2 -x, तो x+2 -x कितना हो गया, ऊपर 2 आ गया, आना चाहिए था 1, एक 1/2 लगा दिया, यहाँ तक साथ में होना। अब वापिस से लगा दूंगा, अब दो दो का बन गया ना, सो 1/x -1/x+1, तो x+1 -x, x ही आएगा, माइनस 1/x+1 -1/x+2, ये भी 1 ही आएगा बस। तो ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, 1/2 बन गया 1/x, ये -2/x+1 बन गया, ये प्लस का x+2 बन गया, है ना। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दो अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। देखो आया समझ में, तो इस तरह से भी आप ब्रेक करा सकते हो। अब तुम चाहो तो मेरे अप्रोच से ब्रेक करा लो, चाहो तो वो a/x b/x+1 इस अप्रोच से ब्रेक करा लो। इस अप्रोच में भी आपके पास दो दो वेज हैं, a b c की वैल्यूज निकालने के लिए, कोई सा भी वे यूज कर लो।
सो एट द एंड अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी का रिलेशन क्या हुआ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अगर इसे तुम्हें टी आर दिया हुआ है कि 1/r इंटू आर प्लस 1 है और तुम्हें निकालना है फाइंड S100 फॉर एग्जाम्पल, या ऐसे निकाल लो, ऐसे ना जाएगा तो फिर तो अपन कुछ भी निकाल सकते। तो अब देखो ऐसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा टी आर करेंगे, आर जाएगा 1 से लेके n तक। अब सिग्मा 1/r इंटू आर प्लस 1 करोगे, आर जाएगा 1 से लेके n तक। अब आप क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करा दोगे दो पार्ट में, तो ये बनेगा 1/r माइनस 1/r प्लस 1। इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा माइनस साइन के साथ में ही ब्रेक होना चाहिए, तभी काम करेगा। काम क्या करेगा वो अभी दिखाता हूँ अगले स्टेप में, माइनस साइन का रोल क्या है। ठीक है, वैसे हमेशा वो माइनस में ब्रेक होता है, फिर भी ध्यान रखना कि हमेशा माइनस होना चाहिए, प्लस आएगा तो पंगा हो जाएगा। अब आगे, अब भी क्या करूंगा, अब कौन सा सम लग जाएगा, अब हमें कुछ नहीं करना। अब क्या करना है तुम्हें, अब सिग्मा को ओपन करा दो बस। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी आर को 1 डाल दो, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 इज 2, ये होगी फर्स्ट टर्म। प्लस अब डालूंगा सेकंड टर्म, आर को 2 डाल दो, प्लस अब लिखूंगा थर्ड टर्म, आर को 3 डाल दो। देखो अब शायद दिखने लग गया हो तुम्हें। फोर्थ टर्म लिखो तो आर को 4 डालोगे, एंड सो ऑन, ऐसे nth टर्म तक लिख दो। इन सारी टर्म्स का सम तो निकालना है मेरे को, और क्या करना है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो इस ब्रैकेट की सेकंड पार्ट आगे वाले के पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है, -1/3 आगे वाले से कैंसिल, इसका सेकंड पार्ट आगे वाले से कैंसिल हो रहा है, इसका सेकंड पार्ट आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट आगे वाले से कैंसिल होता लेकिन आगे वाला है ही नहीं, तो ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो चुका होगा पीछे वाले से। देखो सब तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या। सो दैट इज द मैजिक ऑफ दिस अप्रोच, कि निकालना तो मेरे को सम है, लेकिन जब आप सम निकालने लगते हो तो सारी सारी टर्म्स ही कैंसिल हो जाएंगी आपकी, अगर आप ये टेलीस्कोपिक सीरीज वाला मेथड यूज करते हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म, दो टर्म या कुछ टर्म्स आपके बचेंगे, उन्हीं टर्म्स का सम निकालना है। इसको तो अपन एलसीएम लेके कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, n+1 -1, सो n/n+1, ये आ गया मेरा आंसर। तो इस टी आर का अगर आप n टर्म्स का सम निकालोगे तो n टर्म्स का सम कितना आ रहा होगा, n×n+1 आ रहा होगा। देखो आया समझ में। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन टेलीस्कोपिक सीरीज, आपका लॉजिक काम कहाँ करता है, जब आपके पास टी आर कैसा हो, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, तब काम करेगा। जैसे मान लो किसी ने दे दिया टी आर इज इक्वल टू 1/2r+1 इंटू 2r-1, बोलेगा फाइंड S100 निकालने को बोल देगा मान लो, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, S100 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1/2r+1। अब मेरे को डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो मुझे मालूम है मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करना पड़ेगा, और R1 से लेके 100 तक का सब निकालना है। तो सिग्मा 1/2r+1 -1/2r-1, ये कितना हो जाएगा, 2r-1 -2r-1 -2 आ जाएगा। तो एक -2 से यहाँ पे डिवाइड करा दो, -2 तो सिग्मा के बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब इसको सिग्मा को ओपन करा दो, आर की वैल्यू 1 डालेंगे सबसे पहले, तो 1/3 -1 आगे फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म डालेंगे, आर की वैल्यू को 2, 2 2 सा 4 + 1 5, 1/5 माइनस 4 - 1 इज 3, आर की वैल्यू को 3 डालूंगा, 6 + 1 7, 1/5 एंड सो ऑन। कहाँ तक डालना है, 100 तक डालना है आर की वैल्यू को। So 1/201 minus 1/190। देखो ब्रैकेट का पहला वाला टर्म आगे वाले से कैंसिल होता है, पहला वाला आगे वाले से कैंसिल होता है, पहला वाला आगे वाले से कैंसिल होता है, पहला वाला कैंसिल होता आगे वाले से, बच जाएगा ये जो पीछे से कैंसिल हो जाएगा।
या फिर सिंपल ऐसे देख लिया करो, सिमेट्री रहेगी। यहाँ पे आखिरी वाला बचा तो यहाँ पे पहला वाला बचेगा। कितना हो गया अपने पास? माइनस हाफ 1/201 -1 माइनस हाफ -200/201। तो ये हो गया 100/201। ये देखो, ये मेरा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह की सीरीज को अपन बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। यहाँ पे आपके पास नीचे 2 भी हो सकते हैं, नीचे 3 भी हो सकते हैं, है ना। अगर नीचे 3 फैक्टर्स हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 फैक्टर्स हो जाएंगे तो देखो, जैसे अपना एग्जाम्पल, हाँ ये वाला आ गया, मान लो ये अपना टी आर है ना, इसी का सिग्मा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ब्रेक कराओगे इसमें, और फिर इसके बाद ब्रेक कराओगे इसमें। अब इस पे सिग्मा लगा देना, तो ये तुम्हारा एक अलग बन जाएगा, जो आपस में कैंसिल आउट होगा, ये तुम्हारा अलग बनेगा। सो इसका सम निकाल लो और इसका सम निकाल, है ना। 1/x - 1/x+1 पहले तो इसकी टर्म्स लिखना, तो यहाँ पे भी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, पहली और आखिरी बचेगी। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में भी सेम कर देना सिग्मा को, और सर दोनों का डिफरेंस आंसर हो जाएगा। बोल हीरो, क्या बोल रहा है? सर अगर डिनोमिनेटर में दो से ज्यादा टर्म होते हैं तो कुछ वी एन मेथड करके भी होता है क्या? हमारे सर ने सिखाया था बट वो समझ में नहीं आया। नहीं होता, नीचे वाले के लिए कुछ नहीं होता, नीचे वाले के लिए सिर्फ एक ही मेथड है। ये इन वेन पार्शियल फ्रैक्शन। वेन मेथड ऊपर वाले के लिए होता है। वेन मेथड बेसिकली क्या करता है ना, वेन मेथड तुम्हें टीएन निकाल के देता हाँ। है ना, और कुछ नहीं है। वेन मेथड इज बेसिकली अ टेक्निक, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे, बट ये आया ना समझ में? 3 टर्म्स यस होंगे सर। तो अपन क्या कैसे करेंगे, यस सर। है ना। 3 टर्म्स होंगी तो इस तरह से ब्रेक कर दो, और इसका भी टेलीस्कोपी, इसका भी टेलीस्कोपी। वीएन मेथड सिंपली क्या करता है ना, वो मान लो अपने पास जैसे एस एन लिखा हुआ है ना, T1 + T2 + T3 सो टी, ठीक है। ये अपने पास टर्म्स है। वो क्या करता है ना, एस एन को ही लिखता है। देखो अप्रोच क्या करता है वो, जैसे अपना वो नहीं था, अपन ने लास्ट क्लास में किया था, वो डिफरेंस था। अपन फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करो, तो सेकंड टर्म आएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में सेकंड और थर्ड ऐड करो। उसी को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में वो क्या करता है ना, T1 यहाँ से यहाँ से लिखता है। देखो मैं ऐसे लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। और फिर वो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देता है। सर ये नहीं, मैं दूसरा बोल रहा हूँ कुछ। दूसरा वाला कौन सा बोल रहा है फिर? एक मिनट सर, मैं मेरी नोटबुक में। ये तो जो जो भी है देख, टेंशन मत ले। जब अपना सीक्वेंस सीरीज खत्म होगा तो मैं तेरे से सारे अप्रोचेस, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सब डिस्कस कर लूंगा। यस सर। तो अभी अपन जो टेक्निक्स देख रहे हैं, ये सब जनरल सीरीज का देख रहे हैं ना, हर जगह काम कर जाएगा आपके पास। बस टीआर कैसा होना चाहिए, नीचे की तरफ होगा, डिनोमिनेटर में होगा तो सिर्फ यही तरीका लगता है, वहां पे और कोई तरीका नहीं लग सकता, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था जब न्यूमरेटर में होगा तो क्या करेंगे, आज हमने देखा है जब डिनोमिनेटर में होगा तो हम क्या करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली अ टेक्निक ऑफ अलजेब्रा। जैसा मैंने बोला ना कि अलजेब्रा में भी अपन को काम आती है। ये अपन जब कैलकुलस में जाते हैं तो वहां पे भी अपन को बहुत ज्यादा काम में आती है ना। कैसे आप टर्म्स को ब्रेक करा सकते हो, अलग अलग फ्रैक्शंस की फॉर्म में लेके आ सकते हो। यहाँ पे जो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो।